Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. Welcome back to physical geography class. तबई जोग्राफिया की क्लास में खुश आमदीद जी. Hopefully you're all fine और उम्मीद है कि आपने कल वाला टॉपिक जो है वो प्रिपेयर भी किया होगा. And I'm a little disappointed in you because किसी ने कोई क्वेश्चन ही नहीं किया. हालांकि मुझे लगता नहीं है कि ऑनलाइन क्लास में लेक्चर इतना अच्छा डिलीवर हो जाए कि आपको कोई क्वेश्चन या कोई कन्फ्यूजन ही बाकी ना रहे. है आई होप सो कि ऐसी ही बात हो कि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रही हो. एंड आई वुड बी वेरी ग्लैड इफ़ दैट हैपन्स. हमने कल जो है वो रॉक्स की एक ही टाइप देखी थी जिसमें हमने इग्नियस रॉक्स देखे थे. आतिशी चट्टानों के बारे में हमने पढ़ा था कल. आतिशी चट्टानों के आगे हमने 3 सब टाइप्स देखी थी जिसमें आतिशफशानी चट्टानें हैं, प्लूतानी चट्टानें हैं और अमकी चट्टानें हैं. उनकी डायग्राम्स भी देखी थी, कुछ आपने इमेजेस भी देखे थे. होपफुली दैट इज़ ऑल क्लियर. आगे बढ़ते हैं. ये यहाँ पर सबसे पहले तो आप देखें कि मैंने ये एक फ्लो शीट बनाई हुई है. फ्लो चार्ट इसको बोलते हैं. इसमें चट्टानें मेन टाइप है, उसके आगे 3 फर्दर जो है वो टाइप्स हैं. इग्नियस रॉक्स या आतिशी चट्टानें, रसूबी चट्टानें और मुतगय्यरा चट्टानें. उसके बाद उनकी जो भी सब टाइप्स हैं यानी आतिशी चट्टानों के आगे फर्दर कौन सी इकसाम है. रसूबी चट्टानों के आगे इकसाम है जिसमें हवाई चट्टानें हैं, आबी चट्टानें हैं, अमियाती और कीमियाई चट्टानें हैं. उसके बाद आबी चट्टानें जो हैं वो उसमें भी फर्दर टाइप्स हैं, दरियाई हैं, समुद्री हैं, झीली हैं. उसमें जो है वो डिफरेंट फॉर्मेशंस की वजह से उनके अलग अलग नाम हैं, उनके अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स हैं, अलग अलग खसूसियात हैं. उनके बारे में हम देखते हैं. आज हम देखेंगे रसूबी चट्टानों के बारे में. रसूबी चट्टानों का एक दूसरा नाम होता है तय दर तय चट्टानें. ये चट्टानें वजूद में कैसे आती हैं? क्या होता है, हमने पीछे आतिशी चट्टानों के बारे में पढ़ा कि कुदरती तौर पर ये जो है लावा से चट्टानें बनती हैं और ये वजूद में आती हैं. वक्त गुजरने के साथ साथ एक बात शायद मैंने स्किप कर दी, वो ये है कि हम आतिशी चट्टानों को प्राइमरी रॉक्स या इब्तदाई चट्टानें भी कहते हैं क्योंकि सबसे पहले जो चट्टानें वजूद में आई वो आतिशी चट्टानें थी. ठीक है. उसके बाद दूसरे नंबर पर अब आ रही हैं रसूबी या तय दर तय चट्टानें. इनको हम सेकेंडरी रॉक्स भी कहते हैं. ये वो चट्टानें हैं जो इब्तदाई चट्टानों के टूट फूट का शिकार होने के बाद जब टूट फूट का शिकार होने से जो ज़र्रात बनते हैं उन ज़र्रात के तहों में जम जाने से ये चट्टानें बनती हैं. इसलिए हम इनको तह दर तह चट्टानें भी कहते हैं. इसके कॉमन एग्जांपल आपको दूंगी. लेयर्स जैसे चीज़ों की आंधी आती है घर में, एक मोटी सी तह जो है वो मिट्टी की जम जाती है. अगर आप उसको साफ़ नहीं करते हैं, उसके ऊपर आपने ऐसे कूड़ा फैला दिया, गंद फैला दिया, दोबारा आंधी आ जाती है या इस तरह से आप कोई और चीज़ उसके ऊपर फेंक देते हैं तो वो अलग अलग तहें जमती जाएंगी. ठीक है. एक के ऊपर एक तह, एक के ऊपर एक तह, एक के ऊपर एक तह. जैसे आप कपड़े को फोल्ड करके लेट्स सपोज कबर्ड में रखते हैं, एक के ऊपर एक, उसके ऊपर एक, उसके ऊपर एक. तो बिल्कुल इसी तरह से क्या होता है कि ये जो टूट फूट का शिकार होने से, पानी से या आंधी से, हवा से जो ज़र्रात टूट जाते हैं वो एक के ऊपर एक तहों में जमा होते जाते हैं और इस तरह रसूबी चट्टानें या तह दर चट्टानें वजूद में आती हैं. ये चट्टानें थोड़ी नरम होती हैं. उसकी वजह यह है क्योंकि ये तहों की शक्ल में जुड़ी हुई होती हैं और वक्त गुजरने के साथ साथ दबाव की वजह से, क्योंकि वज़न आता जा रहा है ना, तो वो हार्ड हो जाती हैं. यहाँ पर कुछ तरीके बताए हुए हैं. पहला है मोटे मोटे ज़रात जमा होकर रेत का पत्थर बन जाते हैं. ठीक है. जैसे आप सहराओं में चले जाएं, वहाँ पर भी चट्टानें मौजूद हैं, रेत की चट्टानें हो. लेकिन अब क्या है, वो चट्टानें रेत की ही तहें ऊपर नीचे जम जाने से, हार्ड हो जाने से वो क्या है, चट्टान बन जाती है, हार्ड हो जाती है. क्यों? क्योंकि उसके अंदर पार्टिकल्स हैं, क्वार्ट्स के पार्टिकल्स हैं. मैंने कल आपको क्वार्ट्स की पिक्चर दिखाई थी प्रीवियस लेक्चर में. ठीक है. तो वो क्या होता है, वो क्रिस्टल्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, वो एक के अंदर एक जो है वो जकड़ जाते हैं. जैसे अगर आप ये दोनों हाथों की उंगलियां एक दूसरे में जकड़ लें तो बिल्कुल वो इसी तरह से जो पार्टिकल्स हैं, जो ज़र्रात हैं, वो एक दूसरे में उलझ जाते हैं और एक दूसरे को पकड़ लेते हैं.
और वो हार्ड हो जाते हैं, एंड दैट्स हाउ सेडिमेंट्री रॉक और एक जो रसूबी चट्टान है वो वजूद में आती है। उसके अलावा एक और एग्जांपल है कि बड़े बड़े चट्टानी पत्थर जो होते हैं, कंकर जो होते हैं, बड़े बड़े टुकड़े जो हैं चट्टानों के, वो क्या है, वो भी आपस में तहों में अगर जुड़ जाए तो रकमा एक रॉक की टाइप है वो बना देते हैं। जब बहुत ही फाइन, ये हम कटाव का अमल जो है वो नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे बड़ी डिटेल से, लेकिन एक छोटी सी एग्जांपल दे दूँ। ये अमल का ये कटाव का अमल या टूट फूट का शिकार होना, ये क्या होता है, हवाएं तेज़ चलती हैं या पानी बहुत तेज़ जब बहता है तो उसके प्रेशर से उसकी एक दूसरे से चीज़ें रगड़ खाने से टूट फूट का शिकार होती है। ठीक है, अगर आप दो रेगुलर मट्टी के पत्थर ले लें, आपको हार्ड सी मट्टी कहीं पे मिलती है, या आप ईंट के टुकड़े दो छोटे टूटे हुए ले लें, ठीक है, उनको आपस में रगड़ना शुरू करें, रगड़ते जाएं, लेकिन वो क्या है, वक्त के साथ साथ वो क्रश हो के नीचे गिरेगा। ठीक है, ऐसे ही है ना, रगड़ खाता जाएगा। आप उसको गोल कर लेते हैं ज़मीन पे रगड़ रगड़ के। अक्सर बच्चे कंचे खेलते हैं, वो आर्टिफिशियल, वो एक गेम्स ही होती है, उसमें क्या है कि बच्चे आर्टिफिशियली बना लेते हैं खुद ही, रगड़ रगड़ के उनको इतना फाइन कर लेते हैं, उनके एजेस चाप जो होते हैं उनको रगड़ से ख़त्म हो जाते हैं। तो वो क्या है, चीज़ें एक दूसरे से रगड़ खाने से या पानी के प्रेशर से, अक्सर टूटी अगर किसी जगह पर मुसलसल खुली हुई होती है तो क्या है, उसके नीचे छोटा सा एक वो खड्डा सा बन जाता है छोटा सा, वो क्या है कि मुसलसल पानी उसके ऊपर गिर रहा है। तो एवरीथिंग हैज़ इट्स एनर्जी, एवरीथिंग हैज़ इट्स फोर्स, हर चीज़ की एक फोर्स है, वो उस पर लगा रही है। ये लॉन्ग टाइम पीरियड होता है, ये ज़्यादा वक्त में बनती हैं, ऐसे नहीं है कि एकदम से, जैसे जो आतिशी चट्टानें हैं वो क्विक बनी, लेकिन ये जो चट्टानें हैं ये बहुत एक लंबे दौर के बाद, एक लंबे वक्त के बाद जो है वो अपनी मौजूदा हालत में आती हैं। इसकी जो तख्लीक का एक तरीका है, उस बिना पर इसकी यहाँ पर कुछ टाइप्स हैं, जिसमें हवाई चट्टानें हैं और आबी चट्टानें हैं। हवाई चट्टानों की मैंने आपको अभी एग्जांपल दी कि वो क्या है, हवा चलती है, उसके अंदर छोटी छोटी बारीक रेत होती है, एक दूसरे से रगड़ खाती हैं चीज़ें, और वो कटाव का अमल होता है। और उसके बाद तहें जो है, वही हवा जो है एक तह लगाती है मट्टी की, दूसरी लगा देती है रेत की, बारीक कंकर की, वो तहें जमती जाती हैं, और हवा के अमल से जो चट्टानें बनती हैं उनको हवाई चट्टानें या एओलियन रॉक्स बोलते हैं। ठीक है, सहराओं में रेत के टीले मौजूद होते हैं। शुमाली चीन में ऐसी चट्टानों की तह मौजूद है, मोटाई उनकी करीबन 915 मीटर तक है, 3000 फीट, इट्स टू मच। ठीक है, तो वो क्या है, इट्स टाइम टेकिंग, वक्त गुजरने के साथ कई 100 साल लग जाते हैं ऐसी चीज़ों को जनरेट होने में। दूसरी किस्म है आबी चट्टानें, पानी के अमल से बनती हैं। दरियाई चट्टानें, झीली चट्टानें और समुद्री चट्टानें, तीनों जो हैं वो इसी की टाइप्स हैं। उसमें क्या होता है कि दरियाई चट्टानें जो होती हैं, पानी अपने साथ बहा के लाता है, मट्टी है, रेत होती है, बारीक कंकर होते हैं, और उसको ला के किसी जगह पर तहों की शक्ल में जमा करना शुरू कर देता है। यहाँ पर एग्जांपल शुमाली हिंदुस्तान के मैदान की दी हुई है, जहाँ पर 396.5 मीटर तक खुदाई करने पर भी सख्त किस्म की चट्टान मुशाहदा में नहीं आती। रीज़न क्या है कि वो तहें जमती गई हैं वो चट्टानें, लेकिन वो सॉफ्ट है, वो बस यूँ खुदाई करते जा रहे हो आप, थोड़ी सी आपकी एनर्जी निकलती है, लगती है, लेकिन आप उसको खोद सकते हो। जो आतिश फिशानी चट्टानें हैं या क्रिस्टलाइन रॉक्स हैं, दे आर हार्ड टू ब्रेक, दे आर हार्ड टू क्रैक, उनको तोड़ना मुश्किल होता है। ठीक है, झीली चट्टानें हैं, झीली चट्टानें में क्या होती हैं कि हवा के साथ जो है या रैंडम ज़मीन झील के फर्श के ऊपर रेत और कंकर और मट्टी, इसकी तहें जमती रहती हैं, और वो जो तहें जब मोटी हो जाती हैं तो हार्ड हो जाती हैं और झीली चट्टानें शक्ल में आ जाती हैं। समुद्री चट्टानें, दरिया अपने साथ जो मवाद लाता है, दरिया क्योंकि समंदर में गिरता है, तो समंदर के जो साहिलों के पास पास बिल्कुल एक जो शेल्फ वाला जो एक एरिया होता है समंदर का, वहाँ पर क्या है कि वो तहों की शक्ल में जमा होना शुरू हो जाते हैं, और वहाँ पर चट्टानों की शक्ल वो इख्तियार कर लेते हैं। नामियाती चट्टानें कौन सी होती हैं? ऑर्गेनिक रॉक्स। ऑर्गेनिक रॉक्स होते हैं जो हैवानाती और नबाताती बाक़ियात से वजूद में आते हैं। ठीक है,
ऑर्गेनिक लफ्ज़ जो है इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लाइफफुल थिंग्स, जो चीज़ें ज़िंदा थीं कभी, जैसे अगर हमने जानवरों से कोई चीज़ एक्सट्रैक्ट की है या हमने सब्जियों से या फलों से या पौधों से कोई चीज़ एक्सट्रैक्ट की है, निकाली है, तो उसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक। तो बेसिकली ये वो चट्टानें हैं जिसके अंदर जानवरों के और दरख्तों के बाक़ियात मौजूद होते हैं। इसकी आगे यहाँ पर टाइप्स आती हैं नेक्स्ट पेज पे अगर आप देखें। ये रमली चट्टानें, सलसाली चट्टानें, कलसी चट्टानें और कार्बनी चट्टानें। ये बेसिकली क्या है, इसमें कलसी चट्टानें और कार्बनी चट्टानें क्या हैं? ये वही चट्टानें हैं जिनकी अभी हम बात कर रहे हैं। कलसी चट्टानों में कैल्सीरियस रॉक्स में जानवरों के बाक़ियात मौजूद होते हैं और कार्बनी चट्टानों में पौधों के बाक़ियात मौजूद होते हैं। अब ये बाक़ियात कैसे मौजूद होते हैं? एक एग्जाम्पल दूंगी। कहीं पर कोई जानवर मर जाता है, ठीक है, लोग ऐसे ही रैंडम उसको कहीं पर फेंक के चले जाते हैं, उसको चील कौवे खा जाते हैं, लेकिन हड्डियां बाकी बच जाती हैं। वो हड्डियां वक्त गुजरने के साथ डिकम्पोजिशन होती है। नेचर का एक अपना प्रोसेस है, कुदरत का एक अपना तरीका है कि वो वक्त गुजरने के साथ साथ क्या है, वो उसी मिट्टी का, उसी ज़मीन का हिस्सा बन जाएंगी। तो ऐसे एक लेयर जो है उसमें क्या है, जानवरों के बाक़ियात की एक लेयर बन जाती है। उसके ऊपर मिट्टी की लेयर आ जाए, रेत की लेयर आ जाए, तो वो डिफरेंट तहें जमती रहें और क्या है, अब जब वो एक चट्टान की शक्ल इख्तियार करेगा तो उसके अंदर कैल्शियम मौजूद होगा। इसलिए वो कलसी चट्टानें जो हैं वो जानवरों के बाक़ियात से बनी हुई हैं। कार्बनी चट्टानें भी बिल्कुल ऐसे ही हैं, जैसे कोयला बनता है जंगलात हों, कभी जल जाएं या ज़मीन में दब जाएं, वक्त गुजरने के साथ साथ कोयले की शक्ल इख्तियार कर जाते हैं। कोयला क्या है, दैट इज़ जब वो किसी रॉक का पार्ट बनता है तो वो क्या है, कार्बनी चट्टानें हैं। उसमें वो प्लांट से क्योंकि आ रहा है, प्लांट्स में कार्बन होता है, तो वो कार्बन जो है वो बेसिकली उसका नाम भी हमने उसी से निकाल लिया, ठीक है। रमली चट्टानें और सलसाली चट्टानें क्या है? रमली चट्टानें होती हैं जो रेत के ज़रात के आपस में पेवस्त होने से बनती हैं, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले क्वार्ट्ज वाली एग्जांपल दी है। सलसाली चट्टानों की अगर हम बात करें तो ये चिकनी मिट्टी की मिकदार इनमें ज़्यादा होती है। ये हैं उनकी फॉर्मेशन की बुनियाद पर हमने उसकी क्लासिफिकेशन की हुई है, ठीक है। तो मेरा ख्याल है होपफुली आप लोगों को ऑर्गेनिक टाइप की भी समझ आ गई है। और कीमियाई अमल से चट्टानों का जो वजूद है उसमें क्या होता है कि कीमियाई अमल से चट्टानें अपनी फॉर्मेशन के दौरान अपनी साख्त को बदल देती हैं। जैसे हम बात करते हैं, अभी हमने ये कार्बनी और कलसी चट्टानों की बात की है, तो ये बेसिकली इट कुड बी अ टाइप ऑफ केमिकल रॉक्स। इसमें क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड है, प्लांट के अंदर मौजूद है, प्लांट डेड हो जाता है, उसके वुड के अंदर कहीं ना कहीं कार्बन मौजूद है, उसकी फॉर्मेशन वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, दैट इज़ अ गैस दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू, बहुत एक लंबा प्रोसेस, लेकिन वो हमारे पास कार्बन की शक्ल में मौजूद है, ठीक है। आगे हम आते हैं जी तय दर तय चट्टानों की खसूसियात के बारे में। तय दर तय चट्टानों की कुछ खसूसियात वो ये हैं कि आमतौर पर इनके छोटे छोटे ज़रात होते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर ये बनती हैं, तहों की शक्ल में बनती हैं, ठीक है। एक के ऊपर एक तह आती जाती है, इसलिए इनको ये क्योंकि तहों की शक्ल में बनती हैं, अलग अलग तहें। अब बाज़ इस तरह की चट्टानें हैं कि आप अलग अलग तहें नज़र देख सकते हो, आपके एक के ऊपर एक लेयर है, फिर दूसरी है, तीसरी है। इस बिना पर हम इनको तबकी चट्टानें या स्ट्रेटिफाइड रॉक्स भी कहते हैं, ठीक है। आम तौर पर अभी हमने जैसे बात की, उसमें हैवानात और नबातात के बाक़ियात भी मौजूद होते हैं। तीसरी जो मेजर टाइप है रॉक्स की वो है मेटामॉर्फिक रॉक्स, मुतग़य्यरा चट्टान। मुतग़य्यरा चट्टानें, मुतग़य्यर का क्या मतलब है कि वो वक्त गुजरने के साथ साथ उसमें बदलाव आ गया है। मुतग़य्यरा चट्टानें क्या हैं, वो रसूबी या आतिशी चट्टानों के वक्त गुजरने के साथ साथ उसमें जो बदलाव आता है दर्जा हरारत की वजह से, पानी की वजह से, दबाव की वजह से, उसमें एक तब्दीली आती जाती है। अब चट्टानें अपनी असल हालत खो कर एक नई हालत में आ जाती हैं, तो इस तरह से मुतग़य्यरा चट्टानें वो बन जाती हैं। इसकी एक मैं कॉमन एग्जांपल अगर आपको यूजुअल लाइफ में से एग्जांपल देती हूँ। दर्जा हरारत का फ़र्क पड़ता है, हर चीज़ पर असरअंदाज होता है दर्जा हरारत, आप पर भी होता है, चीज़ों पर होता है,
ऐसे ही पानी भी असर अंदाज होता है। एग्जाम्पल, चीज़ों की हैयत कैसे बदलती है, वो अपनी असल हालत कैसे खोकर कुछ और कैसे बन जाती हैं। अब क्या है, यहाँ पर आप चूल्हे के ऊपर पानी रखते हैं बॉईल करने के लिए, दैट इज़ ऑल वाटर। दर्जा हरारत जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो वो क्या है, पानी फैलना शुरू होता है, एक्सपैंड होना शुरू होता है, बॉयल होना शुरू हो जाता है। उसके अंदर आप पत्ती डाल दें, पत्ती डालने से वो कैवा बन गया। एक दर्जा हरारत असरअंदाज हो रहा है ना, दर्जा हरारत था, दूसरा पानी का इफ़ेक्ट आ गया, दो चीज़ों ने असरअंदाज किया, पत्ती जो है वो अंदर घुल के अपना एक रंग निकाल दी और वो कहवा बन जाता है। आप उसमें दूध भी शामिल कर दें, चीनी भी शामिल कर दें, अब वो चाय बन गई है। आपने उसको एक नया नाम दे दिया, वो बिल्कुल एक नई चीज़ है। क्या आप कह सकते हैं कि ये पानी है? नहीं, आप दूध भी नहीं कह सकते, आप पत्ती भी नहीं कह सकते। वो सारी चीज़ें जो हैं वन बाय वन आप ऐड करते गए और वो एक नई चीज़ बन गई। लेकिन वो नई चीज़ कैसे बनी? टेम्परेचर के इफ़ेक्ट से। आप खाली दूध, ठंडे दूध में पत्ती डाल के, चीनी डाल के, पानी डाल के रख दो, उसको मिक्स करो, तो क्या वो चाय होगी? नो। जो कुक्ड है, जिसको टेम्परेचर जिस पे असरअंदाज हुआ है, वो चाय है। ठीक है, तो बताने का मकसद यहाँ पर ये है कि दर्जा हरारत किस तरह से असरअंदाज हो रहा है। ऐसे ही चट्टानों पर भी असरअंदाज होता है और चट्टानें जो हैं वो अपनी असल हालत से कुछ और बन जाती हैं। आम तौर पर घरों में मार्बल जो है वो लगाते हैं, आप टाइल्स लगाते हैं ज़मीन फर्श के ऊपर। ठीक है, पत्थर लगता है जी, बड़ा वो शाइनी सा लगता है, बड़ा लोग उसको पसंद भी करते हैं, बड़ा पॉपुलर है। लेकिन वो क्या है, वो बेसिकली चूने के पत्थर से बना हुआ है। जब चूने के पत्थर पे दबाव और दर्जा हरारत का असर ज़्यादा हुआ तो उससे क्या हुआ, चूने अपनी शक्ल बदलने के बाद वो पत्थर बन गया मार्बल, जैसे संगमरमर आप कहते हैं। ठीक है, घरों में वो आप लगाते हैं। हालांकि आप कली भी करते हैं, जो आप दीवारों पे पेंट करते हैं, वो क्या चूने के बड़े बड़े से पत्थर होते हैं, लेकिन वो नरम पत्थर होता है, आप उसको हाथ के साथ भी तोड़ सकते हैं। लेकिन जब टेम्परेचर ने उस पर इफ़ेक्ट किया तो वो अपनी शक्ल बदलने के बाद वो एक रॉक, नया रॉक बन गया, एक नई चट्टान बन गई, नया पत्थर बन गया संगमरमर। आप उसको हाथ के साथ नहीं तोड़ सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही डायमंड की एक एग्जांपल है, हमने कोल की बात की, कोयला क्या है, वो भी एक इसी किस्म है, चट्टान की किस्म है, लेकिन हीरा कोयले की ही कान में से निकलता है। जब दर्जा हरारत किसी एक लेवल पे जाके टेम्परेचर और प्रेशर, दबाव और दर्जा हरारत उस पर इस तरह से असरअंदाज होता है कि कार्बन अपनी पोजीशन बदल के किसी और नई पोजीशन में एडजस्ट हो जाता है। ठीक है, नई पोजीशन में एडजस्ट होगा और वो डायमंड बन गया। नई पोजीशन में, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी कि आप हाली ठंडे दूध में पत्ती चीनी मिक्स करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आपने उसको थोड़ा सा सेक लगाया, थोड़ी सी हीट दी, चूल्हे पे रखा, वो चाय बन गई। लेकिन वो बहुत ज़्यादा देर तक अगर पकती रहती है, चाय काली भी हो जाएगी, थोड़ी सी थिक भी हो जाएगी, थोड़ी सी जल भी जाएगी, उसकी शक्ल बदल गई। तो वो जितना उसके अंदर टेम्परेचर का इफ़ेक्ट आता जा रहा है, उसकी फॉर्मेशन बदल गई है। चाय कम भी हो जाती है यूजुअली, क्योंकि वो जल गई है, आधी जल गई है, आधा पानी जो है वो भाप बन के उड़ गया है, तो बाकी क्या बचेगा, थोड़ी सी आपको चाय मिलती है। तो ऐसे ही टेम्परेचर एंड वाटर आर इफेक्टिंग, प्रेशर इज़ अफेक्टिंग, दबाव और दर्जा हरारत जो है असरअंदाज हो रहा है। और कोयला जो है वो एक नई सेटिंग में जाने के बाद, क्योंकि कोयला कार्बन से बना हुआ है, कार्बन पार्टिकल्स हैं, उनकी एक एडजस्टमेंट है। ठीक है, जब वो अपनी पोजीशन चेंज करेंगे, एडजस्टमेंट चेंज करते हैं, तो उसके बाद क्या है, दैट इज़ डायमंड। ठीक है, तो चीज़ें एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, ये ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट्स हैं। वाटर हो गया, एयर हो गई, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, ये ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट्स हैं जो एक हैयत से चट्टानों को दूसरी हैयत में ले जाती हैं। ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट रॉक्स। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरीज, कोई भी सवाल हो आपके जहन में, कोई चीज़ मुश्किल लग रही हो, आप मुझे मैसेज करें, यू कैन आस्क अबाउट इट। हम हर चीज़ को सॉर्ट आउट कर लेंगे। वन मोर थिंग, हम जो भी हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, मैं आपको फ़िलहाल इसमें होमवर्क नहीं दे रही हूँ, बिकॉज़ हम ऐसा करेंगे कि हम आफ्टर 2 वीक्स हम जितने चैप्टर्स कर लेंगे या जितने टॉपिक्स कर लेंगे, उसका आपका एक टेस्ट हुआ करेगा। ठीक है, उस टेस्ट में जो है आपकी एक्टिविटी भी, आपकी परफॉर्मेंस भी पता चल जाएगी और इस तरह से आप
کنیکٹڈ بھی رہو گے. تو اس لیے بیٹر اس کہ آپ یہ ٹاپک ساتھ ساتھ پریپیئر کریں. اینڈ اسٹے ٹیونڈ, اسٹے ایفیشینٹ, اسٹے ہیلدی, اسٹے سیف. اللہ حافظ. فی امان اللہ.